हेलो बच्चों। क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 20th जैन को। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर अलोंग -x+2y = 4 एंड x+y = 4. If m is the slope of its third side, then sum of all possible distinct value of m is. तो देखो, हमें ये गिवन है कि ये कोई लाइन की इक्वेशन मान ले हम। क्या है? ये लाइन है हमारी -x+2y = 4 की, और एक ये लाइन है जो इक्वेशन हमें गिवन है x+y = 4, और एक कोई थर्ड लाइन है उसको मान ले y = mx+c टाइप का है। अब इस लाइन का जो स्लोप आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -1। इस लाइन का स्लोप जो होगा, इसको मैं एक बार के लिए m1 नाम दे दूं कि ये m1 = -1। इस लाइन का स्लोप m2 नाम दे दे। m2 कितना आ जाएगा? 1/2। और इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है, इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। अब ये गिवन है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। इक्वल साइड्स की इक्वेशन थी। अब देखो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इफ साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यानी तो यहां जो कोई एंगल बनेगा, यहां कोई एंगल बनेगा, यदि इसको थीटा माने तो यहां बनने वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m1 m2, हाफ इंटू, या इसको सोल्व कर ले तो ये बन जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। ऐसे ही इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाले tan थीटा, तो ये कितना बनेगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का m अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो माइनस m। ये दोनों एंगल किसके हैं? tan थीटा है। तो दोनों पार्ट आपके आपस में इक्वल होने चाहिए, इनको इक्वेट कर दो, और इनको इक्वेट करेंगे तो मोड का सिंबल हटाएंगे तो प्लस और माइनस का सिंबल आएगा। तो 2m माइनस m अपॉन m प्लस 2 प्लस m। यहां सिंबल हटा दे तो इक्वेशन बनेंगे प्लस माइनस ये वाला पार्ट, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। तो एक बार तो प्लस सिंबल के साथ सोल्व कर ले, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इक्वल्स टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2m माइनस 2m स्क्वायर, फिर माइनस का 1 और माइनस प्लस m। इसको मल्टीपल कर दे तो 2m प्लस 2 प्लस m स्क्वायर और प्लस m। इन सबके ट्रांसपोजिंग करके एक ही साइड ले आए तो 2m इसको, या इनको इधर ले जाए 2m स्क्वायर, और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3m स्क्वायर। m से m कैंसिल, इस पार्ट को भी इधर ले जाए तो ये कितना बनेगा? माइनस का m, और इसको इधर ले जाए तो ये बन जाएगा प्लस का 3 = 0। एक इक्वेशन तो ये बनी। ये पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहां से यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो यहां से जो m की वैल्यूज आएंगे, m के जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। इसका मतलब ये वाला प्लस वाला सिंबल तो हमारे काम का नहीं है, माइनस वाले से सोल्व कर ले। माइनस वाला सिंबल जब सोल्व करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2m माइनस 1 अपॉन
2 प्लस एम इक्वल टू माइनस से पार्ट को मल्टीपल करेंगे तो होगा माइनस का एम माइनस का 1/1 माइनस एम। अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो 2m माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस प्लस एम इक्वल्स टू इधर मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2m, अगले पार्ट से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2 माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम। सारी चीजों को उधर ले जाए तो 2m स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर 2m और ये m कितना बनेगा 3m, माइनस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 इधर भी है तो माइनस का कितना हो जाएगा 6m और ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो बनेगा -1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बनी। अब देखो हमें निकालना था सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो जब ये m एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो भी रूट्स आएंगे तो हम सम ऑफ रूट्स निकालने यही पूछा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b अपॉन ए, तो माइनस का 6 अपॉन ए, माइनस और माइनस प्लस 6, तो जितनी भी m के वैल्यूज होंगे उनका सम कितना आएगा 6। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।